महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं और एक जो देश को चला रहे हैं वो एक एक निजी संस्था के प्रमुख के बारे में जिनकी बड़ी गहरी छाप है समाज के ऊपर, उनके बारे में वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये जरा सुनिए। आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया, और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। देखिए, ध्यान दीजिए। विवेकानंद से तुलना की और 9/11 जो हुआ था उसका भी मोदी ने जिक्र किया। अद्भुत तुलना है, दोनों दिन की तारीख की तुलना, और उसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो बता रहे हैं। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सर संघ चालक के रूप में श्रद्धा भाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से, अब देखिए, इसको कहते हैं मोदी। मोदी से टकराना बहुत मुश्किल है, मोदी को समझना बहुत मुश्किल है, और मोदी बार बार आपको मौका देते हैं कि मोदी को समझिए, मोदी को जानिए। मोदी शार्पेस्ट ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मोदी देखिए क्या लिख रहे हैं। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता स्वर्गीय मधुकर राव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। अब मोदी अपने प्रतिद्वंदियों को सीधा संकेत कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आपको अगर यह गलतफहमी हो कि संघ के साथ मेरा मतभेद है और सरसंघ चालक के साथ मेरा कोई मतभेद है, तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। मैं सरसंघ चालक के पिता के साथ काम कर चुका हूं, इसलिए सरसंघ चालक के परिवार से मेरा रिश्ता रहा है। मोदी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, यह मोदी संकेत कर रहे हैं और प्रतिद्वंदियों को संदेश भी दे रहे हैं। लिख रहे हैं कि निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकर राव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। अब लीजिए साहब, अब ये जो कयासबाजियां चल रही थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरसंघ चालक एकदम से मोर्चा खोल दिया है, अब उनके लिए ये संदेश है कि ज्योतिपुंज जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें बजाप्ता मोहन भागवत जी के पिताजी के साथ जो उनका सानिध्य रहा या उनके साथ जो काम करने का उनको अवसर मिला है, उसका विवरण उन्होंने किया है उस किताब में, और उसका उल्लेख कर रहे हैं प्रधानमंत्री। विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ साथ मधुकर राव जी जीवन भर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मतलब संघ प्रमुख के पिता मधुकर राव की गुजरात कनेक्शन भी उन्होंने जोड़ दिया। मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख के जो पिता हैं मधुकर राव साहब, उनका गुजरात से गहरा रिश्ता रहा है और संघ की मजबूत नींव रखने में संघ प्रमुख के पिता मधुकर राव की बड़ी भूमिका थी। अब गुजरात में संघ की मजबूत नींव रखने में मधुकर राव जी की भूमिका थी। अब आप देखिए साहब, मधुकर राव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहन राव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।
जबरदस्त। अब मोदी लिख रहे हैं कि मधुकर राव जी स्वयं एक पारसमणि थे और वो अपने पुत्र मोहन राव को भी पारसमणि के रूप में ही गढ़ा। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। अब भागवत जी पर वो आते हैं। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं, अब संघ के बारे में बतला रहे हैं, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक युवतियों ने अपना घर परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी है। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्ण याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांव में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने से के कार्य में समर्पित रहे। अभी बिहार में चुनाव है, इसलिए खास तौर से उन्होंने बिहार का जिक्र भी किया है। वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहां भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघ चालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि माना। सरसंघ चालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, यह एक पवित्र विश्वास है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सौहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है। शब्दों का चयन देखिए। भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसीलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। समझे बात को? उन्होंने सारे संघ चालकों में वर्तमान सरसंघ चालक को एकदम से अपर पेडेस्टल पर बिठा दिया और कहा कि इनका कार्यकाल सर्वाधिक परिवर्तन का कार्यकाल रहा। मतलब संघ के अंदर भी और संगठनात्मक रूप से भी और संघ की कार्य संस्कृति में भी बदलाव का कालखंड था। फिर उन्होंने कोरोना का जिक्र किया। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है। ये जिक्र कर रहे हैं इसी वर्ष की शुरुआत में, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत है। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण में से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है। अब ये पूरा जो लंबा लेख है, पिछले दिनों बेटी बढ़ाओ और सबका जिक्र उन्होंने किया। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्व भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं
एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघ चालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्म दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। ये पत्र ही लिख दिया प्रधानमंत्री मोदी ने सरसंघ चालक के लिए। अब ये जो कैंपेन चल रहा था उस पर ताला लग गया, सब चुप। अब क्या करें? अब खलबली मच गई है। करी राम, इतने बड़े उद्गार मोदी के तरफ से स्वयं लेख लिख करके अब अकुलाहट हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि मोदी भागवत को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, पटाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, और इसलिए कि भागवत नाराज है और अमित शाह कह रहे हैं कि साहब कुछ करिए, हाँ नड्डा साहब कह रहे हैं कि साहब कुछ करिए, इसलिए कर, मतलब जो भाव उनके मन से सहृदय भाव, जो स्वाभाविक भाव निकला है, उसका अगर उन्होंने प्रकटीकरण किया है तो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये बहुत ही चालबाजी के तहत ये काम किया गया है। निश्चल पत्र है, निश्चल शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसमें छल ढूंढा जा रहा है, उसमें प्रपंच ढूंढा जा रहा है, और वो प्रपंच ढूंढ करके मोदी का किसी तरीके से प्रपंच करके उनको किसी तरीके से बदनाम कर दो। अब ये बदनामी चस्पा नहीं हो रही है। मैंने तारीख का जिक्र किया आपको, सारी तारीख पर मोदी निकलते जा रहे हैं। लाल किला के प्राचीर पर भी 19-20 अगस्त में थोड़ी बहुत चर्चा हुई होगी, 28 अगस्त को खुलासा हो गया, 11 सितंबर को यह आलेख आ गया, और अब 17 सितंबर आ रहा है। मोदी अपने कार्य पर अनवरत जारी है। ताला लग गया, अब कुछ नया कैंपेन शुरू होगा, और वही कैंपेन शुरू हो गया है कि दोनों के बीच में साठगांठ हो गई है। ये डील किसी ने करवा दी है, मोदी और संघ के बीच में डील हो गई है। डील करने वाले कुछ खिलाड़ी हैं, वो अरविंद कुमार हैं, तो फलना है, तो चिलना है। दत्तात्रेय होसबोले जी ने किया है, अरुण कुमार ने किया है, किसी और ने किया है। ये सारी कवायदें चलनी शुरू हो गई। सच ये है कि संघ और मोदी में अगर कोई मतभेद भी होगा तो बैठ करके वो सॉल्व करने की स्थिति में। हाँ, ये बात जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अभी भी नाम का फैसला नहीं हो रहा। ये बात सही है कि संघ उसमें कुछ अपने नाम जरूर डलवाना चाहता है, और इसके लिए सहमति बन रही है। बनेगी सहमति तो नाम की घोषणा भी हो जाएगी, इंतजार कीजिए। फिलहाल कम से कम मोदी ने ये जो संघ और मोदी के बीच में टकराहट पैदा की थी, जो कैंपेन करने वालों ने, विशियस कैंपेन चलाने वालों ने, उनके मुंह पर जबरदस्त ताला जड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।